सत्यं परं परगुं सत्यगुं सत्येन न सुवर्गान् लोकाच्छवन्ते कदाचन सतागुं हि सत्यं तस्मात्। क्या सच में कोई आपसे प्रेम करता है, या लोग सिर्फ तब तक साथ देते हैं जब तक आप उनके किसी काम के हैं? सोचिए, अगर कल सुबह आप उठें और आपका शरीर बदलकर किसी एक ऐसे रूप में हो जाए जो समाज को स्वीकार ना हो, तो क्या आपके अपने अब भी आपको अपनाएंगे? यही है समाज का कड़वा सच, जिसे फ्रांज काफ्का ने अपनी कहानी मेटामॉर्फोसिस में बड़ी खूबसूरती से दिखाया है। फ्रांज काफ्का एक महान जर्मन भाषी लेखक और विचारक थे। उन्होंने सन 1915 में मेटामॉर्फोसिस नाम की एक कहानी लिखी। आज हम उसके आधार पर मानव समाज को गहराई से समझेंगे और उस कहानी को अद्वैत वेदांत के नजरिए से देखने का और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रेगर सैम्सा एक ट्रैवलिंग सेल्समैन था। एक सुबह जब वो उठता है तो अनुभव करता है कि उसका शरीर एक बड़े से कीड़े में बदल गया है। वो अपने रूम में इधर उधर देखता है। उसे वहाँ सब कुछ एकदम सामान्य सा लगता है, इसलिए वो इसे एक बुरा सपना समझकर दोबारा सोने की सोचता है। पर जैसे ही वो अपना करवट बदलने की कोशिश करता है तो वो अपने आप को असमर्थ पाता है। उसके पेट में थोड़ी खुजली होती है। वो अपने हाथ से खुजाने की कोशिश करता तो है, पर उसके कई पैरों में से एक भी पैर उसके पेट तक नहीं पहुंच पाते हैं। ग्रेगर सोचता है कि आज वो एक ट्रैवलिंग सेल्समैन है और उसकी लाइफ कितनी बेकार और बोरिंग है। उसके पेरेंट्स ने उसे पढ़ाने के लिए उसके बॉस से लोन लिया था, जिसे वो चुका नहीं पाए थे। इसलिए अब ग्रेगर ही वहाँ पर जॉब करके वो लोन चुका रहा था, इसलिए वो अपनी जॉब नहीं छोड़ सकता था। अब ग्रेगर जब घड़ी देखता है तो उसे समझ में आता है कि आज बहुत देर हो गई है और उसकी ट्रेन भी छूट चुकी होगी। अगर उसे जरा भी देर हुई तो उसका बॉस सबके सामने उस पर चिल्लाएगा। उसकी मम्मी उसका दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन जैसे ही ग्रेगर जवाब देने के लिए मुंह खोलता है तो उसकी आवाज़ अजीब हो चुकी होती है, जिससे वो एक भी शब्द नहीं बोल पाता है। उसकी परिवार के सदस्यों को लगता है कि उसकी तबीयत खराब है। उसका ऑफिस मैनेजर ये पता करने घर आ गया कि वो आज काम पर क्यों नहीं आया है। उसके बॉस को हमेशा यही लगता है कि वो एक कामचोर और आलसी आदमी है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो अपनी पूरी मेहनत और लगन से ऑफिस का सारा काम करता था। उसका ऑफिस मैनेजमेंट ही उसकी इस मेहनत, ईमानदारी और लगन की कदर नहीं करते थे। उसके बॉस और माता पिता मिलकर उसके दरवाजे में दस्तक देते हैं। वो बाहर से कितनी ही आवाज़ लगाते हैं, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता। ऐसे ही जब काफ़ी देर हो जाती है तो अंत में वो सभी उस दरवाजे को तोड़ने का मन बनाते हैं। तभी ग्रेगर सैम्सा अपने बिस्तर से उतरकर अपने 6 पैरों से रेंगकर दरवाजे तक किसी तरह पहुंचता है और कैसे तैसे अपने दरवाजे की कुंडी को खोलता है। दरवाज़ा खुलते ही उसके माता पिता हैरान रह जाते हैं और चीख पड़ते हैं कि उनके बेटे के कमरे से इतना बड़ा डॉग के आकार का कॉकरोच कैसे निकल रहा है। ग्रेगर सैम्सा का यह विचित्र रूप देखकर उसका बॉस घबराकर वहां से भागने लगता है और बेचारा सैम्सा अपने बॉस को रोकने की बहुत कोशिश करता है, मानो अपने बॉस को बताना चाह रहा हो कि उसने इस बार कोई बहाना नहीं बनाया। इस प्रयास में अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वो धप्प से उल्टा अपने पेट के बल गिर पड़ता है। उस समय वह एकदम एक विशालकाय कॉकरोच लग रहा था, जो कि पलट गया हो और सीधा होने की कोशिश कर रहा हो। ऐसे में उसके पिता उसे एक छड़ी से पीटने लगते हैं, जिससे वो थोड़ा घायल हो जाता है और फिर से उसे उसके ही कमरे में बंद कर देते हैं। घायल ग्रेगर सैम्सा कुछ देर बाद दर्द के कारण बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों के बाद जब उसकी मूर्छा टूटती है तब वो देखता है कि उसकी 17 साल की बहन ने उसके लिए 1 गिलास दूध और ब्रेड उसके कमरे में रखा है, लेकिन उसको ये खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। दरअसल उसको कोई भी खाना तब तक पसंद नहीं आता है जब तक वो सड़ नहीं जाता है, लेकिन फिर भी उसकी बहन उसके लिए दिन में 2 बार खाना जरूर रखती है। इस समय उसकी बहन और उसकी माँ ही थी जो उसका थोड़ा बहुत ख्याल रख रही थी। वो याद करता है कि कैसे ठीक आज से 5 साल पहले उसके पिता का बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया था,
तब से वही अपने परिवार का ख्याल रख रहा था। उसका परिवार पहले से ही काफी कर्जे में डूबा हुआ है। केवल वही अपने परिवार का एकमात्र सहारा है, लेकिन उसका घर अब कैसे चलेगा, उसे इस बात की बहुत चिंता है। तभी उसके पापा की आवाज आती है कि उन्होंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं, जिससे उसे कुछ राहत मिलती है। उसे याद आता है कि कैसे वो रोज ओवरटाइम नौकरी करके अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा बचाकर अपनी बहन के लिए रख रहा था, जिसे वो एक म्यूजिक यूनिवर्सिटी में भेजकर प्रोफेशनल वायलिनिस्ट बनाएगा, क्योंकि यही उसके बहन का सपना था। पिछले 4 साल से उसने अपनी फैमिली से छुपाकर काफ़ी पैसे भी इकट्ठा कर लिए थे, ताकि अगले साल वो अपनी बहन को सरप्राइज दे सके। अब धीरे धीरे समय बीतता है और ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। अब सारा समय वो अपने कमरे में पड़े पड़े बोर होने लगता है। उसकी माँ और बहन भी एक एक करके उसके कमरे से सारा सामान निकाल रही थी, ताकि उसको कमरे में घूमने में और दीवारों में चढ़ने में आसानी हो। एक दिन उसकी बहन सैमसा के कमरे से बर्तन निकाल रही थी। वो अपनी बहन के पीछे पीछे जाता है। अचानक से पीछे से आहट आने के कारण चौंककर उसकी बहन से कांच का बर्तन नीचे गिरकर टूट जाता है। अब ग्रेगर के पिता, जो 65 वर्ष के हैं, उनको अपने परिवार के लिए कमाने के लिए एक प्राइवेट बैंक में चपरासी की नौकरी करनी पड़ रही है, जिससे वो थोड़ा चिड़चिड़े हो गए हैं। ठीक उसी समय वो घर पर आते हैं जब उसकी बहन के हाथ से वो कांच का बर्तन नीचे गिरकर टूट जाता है। उनका दिमाग तो पहले से ही गर्म था। सैमसा को ऐसे देखकर उनका पारा चढ़ जाता है और वो गुस्से में आकर उसे एक सेब फेंक कर मारते हैं, जो कि उसकी पीठ पर लगता है, जिससे उसे काफ़ी गहरी चोट लग जाती है और खून भी निकलने लगता है। अगले कुछ महीनों तक वो ऐसे ही रहता है, भयंकर दर्द और पीड़ा में। इसी बीच उसकी बहन को एक सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम मिलता है और उसकी मम्मी सिलाई का काम करने लगती हैं और वो दोनों भी अपनी लाइफ में बिजी हो जाती हैं। अब इस घटना को 6 महीने बीत चुके हैं और सैमसा फैमिली अब अपना घर बदलना चाहती है, लेकिन ग्रेगर को अपने साथ नहीं रखना चाहते, खासकर उसकी बहन। वही बहन जो कभी उसका रूम साफ किया करती थी और उसके लिए सुबह शाम दूध ब्रेड रखती थी, लेकिन अब वही बहन उसकी ओर ध्यान तक नहीं देना चाहती और अब उसका रूम भी साफ नहीं करती। यहाँ तक कि अगर ग्रेगर की मम्मी उसका रूम साफ भी करे तो उसकी बहन पूरे घर भर में हंगामा कर देती है। अब पैसों की कमी के कारण उन्होंने अपने एक रूम को किराए पर भी उठा दिया था और वहाँ 3 लोग रहने भी आ जाते हैं, पर उनकी एक शर्त होती है, उन्हें घर एकदम साफ सुथरा चाहिए, उन्हें गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए अपना सारा फालतू सामान वो ग्रेगर के कमरे में भरकर उसे बंद कर देते हैं, मानो उसका कमरा कोई कबाड़ खाना हो। ऐसे ही लगभग 27-28 दिन बीतते हैं और फिर एक दिन ग्रेगर की बहन वायलिन बजाती है। वो ध्वनि ग्रेगर को काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि उसने काफ़ी समय से अपनी बहन को वायलिन बजाते हुए नहीं सुना था। उस सुबह उसकी मम्मी ने उसके कमरे का दरवाज़ा गलती से खुला ही छोड़ दिया था। वायलिन की आवाज़ सुनकर वो धीरे धीरे रेंगकर बाहर वाले कमरे में पहुंच जाता है। इतने बड़े कीड़े को अपने पास आते हुए देखकर वो तीनों किराएदार बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं और हल्ला मचाने लगते हैं कि आपके घर में इतनी गंदगी है कि इतना बड़ा कीड़ा यहाँ रह रहा है, यहाँ हम नहीं रह सकते और जितने भी दिन हम यहाँ रहे हैं हम उसका किराया भी आपको नहीं देंगे। और वो तीनों किराएदार ऐसा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। इससे सैमसा फैमिली को बहुत नुकसान होता है और वही बहन जो कभी उसका बड़ा ध्यान रखा करती थी, अब वही अपने भाई से पूरी तरह से थक चुकी थी। वो अपने माता पिता से कहती है कि अब बहुत हुआ, हमें किसी तरह इस घिनौने कीड़े से छुटकारा पा लेना चाहिए, अब मैं इसे और नहीं झेल सकती। और उसकी बात से उसके माता पिता भी पूरी तरह से सहमत होते हैं, क्योंकि उनका इतना बड़ा नुकसान जो हुआ है, जिसे सुनकर ग्रेगर को बहुत अधिक कष्ट होता है, जिससे उसका दिल मानो टूट रहा होता है। कई दिनों से उसे उन्होंने कोई खाना भी नहीं दिया था, जिससे वो पहले ही काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। दुख में वो खुद को ही बार बार कोसने लगता है कि मेरे परिवार का ऐसा बर्ताव बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं किसी लायक भी तो नहीं, आखिरकार कोई मुझसे प्रेम क्यों ही करेगा। ये मेरा शरीर किसी काम का भी तो नहीं है, ना तो सुंदर रूप है, ना ही कुछ करने की सामर्थ्य ही है। ऐसा सोचकर वो खुद को ही कोसता हुआ दुखी होकर अपने कमरे में चला जाता है
और वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुका होता है। अगली सुबह जब उसके फैमिली मेंबर्स महीनों बाद एक अंतिम बार उसे खाना देने आते हैं तो ये जानकर उन्हें बहुत खुशी और राहत की सांस मिलती है कि वो कीड़ा पहले से ही भूख से मर चुका है। जैसा कि हमने अद्वैत वेदांत में सीखा था कि हम शरीर, संवेदना, इच्छा, भावना, विचार और स्मृति इत्यादि नहीं हैं, क्योंकि ये आते जाते परिवर्तनशील अनुभव हैं और हम इनका अनुभव करने वाले हैं। इसलिए हम ये नहीं हैं, क्योंकि हम वो हैं जो इनका अनुभव करता है और हम कभी नहीं बदलते। इसलिए परिवर्तनशील होने के कारण सारे ही अनुभव माया हैं, पर अनुभव करता सत्य है और यही हमारा वास्तविक स्वरूप है, वही हमारा सार है, हमारा असली पहचान है। और अंत में ये दोनों अनुभव और अनुभवकर्ता एक ही हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई समय और स्थान या सीमा रेखा का कोई अंतर नहीं है। और ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू। एक ही अस्तित्व अनुभव के रूप में स्वयं के सामने प्रकट है और स्वयं ही अनुभवकर्ता के रूप में अपना ही अनुभव कर रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो वही दृश्य है और वही अपना दृष्टा भी है। यह ज्ञान सबसे पहले परब्रह्म स्वरूप भगवान सदाशिव ने परब्रह्म स्वरूप भगवान महाविष्णु को बताया, जिनसे इस अति दुर्लभ ज्ञान को परमेष्ठी पद में आसीन ब्रह्मदेव ने प्राप्त किया, जिनसे इस ज्ञान को ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने और उनसे महर्षि शक्ति और उनसे महर्षि पराशर और उनसे महर्षि वेद व्यास ने प्राप्त किया। इस तरह से ये दुर्लभ ज्ञान परंपरा ईश्वर से ऋषियों तक और उनसे मनुष्यों तक आई। आगे इस ही परंपरा में महर्षि वेदव्यास से शुकदेव और उनसे गौड़पाद आचार्य ने और उनसे गोविंद भगवतपाद और उनसे आदि गुरु शंकराचार्य ने ज्ञान प्राप्त कर इस परंपरा को और आगे बढ़ाया। आदि शंकराचार्य ने 4 पीठ स्थापित करके अपने 4 मुख्य शिष्यों के माध्यम से इस ज्ञान को और आगे बढ़ाया और हमारा सौभाग्य जो आज हम तक ये ज्ञान पहुंच पाया। अनुभव करता ही सभी नाम रूपों में प्रकट है। जैसे सूर्य के नीचे अगर कई सारे आईने रख दिए जाएं तो हर एक शीशे में उस एक ही सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंबित होगा, रिफ्लेक्ट होगा और ऐसा भ्रम होगा कि हर शीशे के अंदर अपना अलग एक सूर्य है। ऐसे ही कई मनोशरीर यंत्रों में वो एक ही चैतन्य स्वरूप अनुभव करता रिफ्लेक्ट हो रहा है और हमें ऐसा भ्रम होता है कि कई सारे अनुभव करता हैं, जबकि अनुभव करता तो एक ही है, क्योंकि हमने देखा कि सबके अनुभव करता बिल्कुल एक जैसे हैं। निर्गुण, निराकार, नाम रूप से परे, चैतन्य स्वरूप, शांत और आनंदमय। सबके अनुभव अलग अलग हैं, पर सबके अनुभवकर्ता तो बिल्कुल एक जैसे ही हैं। और इस अनुभवकर्ता यानी चैतन्य को तो नापा भी नहीं जा सकता। आप इसको भला किलो में नापेंगे या लीटर में नापेंगे या फिर मीटर में। यहाँ समय और स्थान ही नहीं है और ना ही आप इसे नाप सकते हैं और ना ही बांट सकते हैं। इसलिए जब बांटना ही संभव नहीं है तो ये एक से अधिक कैसे हो सकते हैं। इसलिए यह एक ही है, मैं ही आप हैं और आप ही मैं हूँ। जैसे ही कोई व्यक्ति ये बात जान जाता है कि वही सभी नाम रूपों में प्रकट है, वही सारे अनुभव और उनका अनुभव करता है, उसके अलावा किसी और का अस्तित्व ही नहीं है, वैसे ही उसके अंदर स्वार्थ रहित और शर्त रहित निष्काम प्रेम अपने आप प्रकट हो जाता है। जब तक इस द्वैत रूपी अलगाव का भ्रम नहीं टूटता तब तक हम किसी से वास्तविकता में प्रेम कर ही नहीं सकते, चाहे वो हमारे परिवार के सदस्य हों, हमारे मित्र हों या सगे संबंधी हों अथवा जीवन साथी ही क्यों ना हो। तब तक हम बस मोह यानी अटैचमेंट में फंसे रहते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा आसक्ति, जिसे इंग्लिश में ऑब्सेशन कहते हैं, वो कर सकते हैं, पर प्रेम नहीं, क्योंकि प्रेम तो स्वार्थ रहित, अकारण और शर्त रहित होता है। मोह और प्रेम में सबसे बड़ा अंतर यही है कि मोह किसी एक विशेष मनोशरीर यंत्र के लिए होता है, किसी व्यक्ति विशेष से होता है, क्योंकि यहाँ पर तमाम शर्तें और स्वार्थ होते हैं। जैसे उसे ऐसा दिखना चाहिए, उसके अंदर ऐसे ऐसे गुण होने चाहिए, तभी सामने वाला आपसे प्रेम करेगा। जैसे यहाँ पर जब तक ग्रेगोर सैम्सा इंसान था और अपने परिवार के लिए मेहनत करके कमाता था और उनके सारे सपने पूरे किया करता था, तब तक उससे बड़े प्यार का दिखावा किया। लेकिन जब उसका शरीर बदल गया और जब वो अपने परिवार के किसी काम का नहीं रहा, तब उसी के परिवार वालों ने धीरे धीरे ना सिर्फ उससे प्रेम करना बंद कर दिया, बल्कि उसके प्रति घृणा का बर्ताव किया।
ये प्रेम नहीं मोह है। यहाँ पर स्वार्थ और शर्त दोनों ही होते हैं और सामने वाले व्यक्ति का प्रयोग करके अपना स्वार्थ पूर्ति ही लक्ष्य होता है। सामने वाले व्यक्ति या वस्तु का प्रयोग करके हम अपने आप को यानी अनुभवकर्ता को अपने माध्यम से सुख का अनुभव देना चाहते हैं। सामने वाला व्यक्ति और वस्तु तो बस एक साधन है, वैसे ही जैसे हमारे खुद का शरीर और मन भी एक साधन है। वास्तविक लक्ष्य तो अपनी आत्मा यानी अनुभवकर्ता को अच्छे अनुभव देना है, पर हम भूल जाते हैं कि वही अनुभवकर्ता जो मेरे मनोशरीर यंत्र में प्रकाशित है वही सामने वाले के मनोशरीर यंत्र में भी तो प्रकाशित है। मोह और आसक्ति में हम उसके मनोशरीर यंत्र को अपनी सुख प्राप्ति के लिए एक वस्तु बनाकर रख लेते हैं, जबकि निस्वार्थ प्रेम में हम अपने मनोशरीर यंत्र को सभी की सेवा के लिए एक वस्तु बना देते हैं, क्योंकि हम जान गए हैं कि वही अनुभवकर्ता जो मेरे मन और शरीर में प्रकाशित है वही सब में है। इसलिए मुझे ना सिर्फ स्वयं को बल्कि सभी को सुखी करना है। हमारे जैसे अज्ञानी लोग कभी भी किसी व्यक्ति के वास्तविक स्वरूप यानी अनुभवकर्ता से प्रेम ना करके बल्कि उसके मनोशरीर यंत्र रूपी बाहरी ढांचे से मोह करते हैं। हम उस सुख सुविधा, प्रसन्नता, शांति और अपनापन इत्यादि से प्रेम कर लेते हैं जो सामने वाला व्यक्ति हमें प्रदान करता है, ना कि उसके वास्तविक स्वरूप से। ध्यान दीजिए, हम कभी किसी व्यक्ति या वस्तु से उस व्यक्ति या वस्तु के लिए नहीं बल्कि अपने लिए प्रेम करते हैं। एक माँ अपने शिशु से इसलिए प्रेम करती है क्योंकि वो उसका बालक है और उसके शरीर से उत्पन्न हुआ है। यही कारण है कि माँ सुबह उठकर अपने बच्चों के लिए टिफिन तैयार करती है, लेकिन कभी तुमने उन्हें किसी अनजान अनाथ बच्चे के लिए टिफिन बनाते हुए नहीं देखा होगा। आ गई ना शर्त और कारण। एक बच्चे को वात्सल्य प्रेम प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का अपना बच्चा या अडॉप्टेड बच्चा होना पड़ेगा। इसीलिए ये प्रेम नहीं मोह है। माता पिता को बच्चों से प्रेम बच्चों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए होता है। उन्हें बच्चे इसलिए प्रिय हैं क्योंकि वो उनके अपने हैं। परिवार के सदस्य, जीवन साथी, मित्र, रिश्तेदार और पड़ोसी तब तक ही हमारे अपने और प्रेम के पात्र होते हैं जब तक हमको उनसे कोई सुख, सुविधा, अपनापन या मैत्री की प्राप्ति होती है। जैसे ही हमको ये सब प्राप्त होना बंद होता है वैसे ही हम उनसे अपनी दूरी बना लेते हैं। उदाहरण के लिए वही लड़का जो किसी लड़की के प्रेम में पागल था, पर जब उस लड़की पर एसिड अटैक हुआ और उसका चेहरा बिगड़ गया और सारी सुंदरता नष्ट हो गई, तो अब वही लड़का उसका मुंह भी नहीं देखना चाहता, क्योंकि उसने प्रेम कभी भी उस लड़की के वास्तविक स्वरूप यानी अनुभवकर्ता से किया ही नहीं था, बल्कि उसके शरीर के बाहरी ढांचे और उस ढांचे की सुंदरता से किया था। और जब वो गया तो उसका प्रेम भी गया। वो प्रेम भी अपने लिए ही किया था, ना कि उस लड़की के लिए। ऐसे ही हम किसी से भी उसके लिए प्रेम नहीं करते बल्कि अपने लिए करते हैं। ऐसे ही चोर और लुटेरे जब दूसरों की संपत्ति चुराते या लूटते हैं तो वो अपने लिए चुराते हैं। यहाँ लक्ष्य स्वयं को अच्छे अनुभव देना है। अनुभवकर्ता को अपने मनोशरीर यंत्र के माध्यम से अच्छे अनुभव पहुँचाना है। हमारे पास खूब पैसे होंगे तो जीवन अच्छा चलेगा, सारी इच्छा पूरी होगी और मन प्रसन्न रहेगा, और मन की प्रसन्नता का अनुभव अनुभवकर्ता को होगा। लेकिन वो अज्ञानता के कारण ये दो बातें भूल जाते हैं। पहली, जिस अनुभवकर्ता को वो मन की प्रसन्नता और सुख का अनुभव कराना चाहते हैं वो पहले से ही परम आनंद, शून्यता और शांति में है। उसे ना सुख का कोई फर्क पड़ता है और ना ही दुख का। और दूसरी, वही अनुभवकर्ता सामने वाले मनोशरीर यंत्र में भी प्रकाशित है जिनकी संपत्ति को वो लूट रहा है। अपनी आत्मा को सुख पहुंचाना ही एक शराब, सिगरेट और ड्रग्स के लती का भी लक्ष्य है। और देखो तो ये जानते हुए भी कि इन सब से उनके शरीर को कितना नुकसान पहुंचेगा, फिर भी वो व्यक्ति बार बार इन मादक पदार्थों का सेवन करता है। यहाँ पर वो अपने शरीर का सुख प्राप्ति के लिए शोषण कर रहा है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि हम दूसरे व्यक्ति और वस्तुओं का ही नहीं बल्कि अपने शरीर से भी सिर्फ इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि वो हमारी सुख प्राप्ति का एक साधन है। हम इससे भी प्रेम नहीं करते। अगर इसको नुकसान पहुंचा करके ही हमें सुख मिल जाए तो हम वो करने के लिए भी तैयार होते हैं। वास्तविकता में हम सिर्फ अनुभवकर्ता से ही प्रेम करते हैं और बस इसी से करते हैं।
हमारे लिए अपना शरीर, दूसरे लोग और वस्तुएं सब की सब वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग हम अपने को सुखी करने के लिए करते हैं और सोचते हैं कि मन के सुखी होने से अनुभवकर्ता को भी सुख मिलेगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो तो हमेशा ही परमानंद में है, उसे हमारे सुख और दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमसे विपरीत जो ज्ञानी जन हैं वो ये जान चुके हैं कि सब कुछ मेरा ही स्वरूप है, मैं ही सब नाम रूपों में प्रकट हूँ। एक ही अनुभवकर्ता सभी मनो शरीर यंत्र रूपी ढांचों में प्रकाशित है। इसलिए उनके अंदर हर एक जीव के प्रति वही निष्काम प्रेम और अकारण करुणा होती है जो उनके अपने प्रति है। वो एक कीड़े से लेकर मछली और पशु से लेकर पक्षी तक सभी से अकारण स्वार्थहीन ऐसा प्रेम करते हैं जैसा अपनी आत्मा से, जैसा अनुभवकर्ता से, क्योंकि वो जान गए हैं कि सब एक ही है। इसीलिए उनका प्रेम किसी एक मनो शरीर यंत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सभी जीव जंतु और प्राणियों के लिए एक समान होता है। दूसरों को नुकसान पहुंचाना उनके लिए स्वयं को नुकसान पहुंचाने जैसा है, क्योंकि वो सबको अपने में और अपने को सब में देखते हैं। ये प्रेम का वास्तविक, सबसे ऊंचा और सबसे प्रगाढ़ स्वरूप है, क्योंकि यहाँ हम दूसरों को अपने सुख की वस्तु नहीं बना रहे, बल्कि स्वयं के मनो शरीर यंत्र को दूसरों की सेवा की वस्तु बना रहे हैं। यहाँ हम सबकी सेवा करना चाहते हैं, सबको सुख देना चाहते हैं। यहाँ हम दुनिया का उपयोग खुद को सुखी करने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि खुद का उपयोग दुनिया को सुखी करने के लिए करते हैं। यही अकारण निस्वार्थ प्रेम का वास्तविक स्वरूप है। इसके अलावा जो भी प्रेम हम किसी एक व्यक्ति विशेष से करते हैं, वह हम प्रेम के नाम पर एक व्यापार कर रहे हैं, एक प्रकार का सौदा कर रहे हैं। इसीलिए वो मोह है और उसमें स्वार्थ, कारण और शर्त रूपी दुर्गंध है। अब क्योंकि सभी जीव जंतु चैतन्य स्वरूप अनुभवकर्ता की समान अभिव्यक्तियां हैं, इसीलिए मांसाहार भी अज्ञान का ही एक प्रतीक है और हमारे मोह को ही दिखाता है। वही मन, बुद्धि और चित्त जो हमारे अपने परिवार के सदस्यों के शरीर से जुड़ा है, अगर वही चित्त, मन और बुद्धि किसी एक मुर्गे या बकरी के शरीर से जुड़ा होता और अगर हम मांसाहारी होते तो हो सकता था कि हम उनका भी आहार कर जाते, क्योंकि हमने प्रेम उनके शरीर रूपी बाहरी ढांचे को देखकर किया था। मनुष्य का शरीर है तो हमारा अपना और बकरे का शरीर है तो हमारा खाना। यही कारण है कि ग्रेगोर सैम्सा को उसी के परिवार वालों ने दुत्कारना शुरू कर दिया जब वो एक कॉकरोच में बदल गया। मनुष्य मनुष्य से प्रेम करता है, कीड़े से नहीं। यही कारण है कि मनुष्य जब तक द्वैत में फंसा है तब तक वो प्रेम कर ही नहीं सकता, बस प्रेम का नाटक कर सकता है। मांसाहारी व्यक्ति कभी किसी से प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि वो बेचारा प्रेम का मतलब ही नहीं जानता, और जिस दिन वो जान जाएगा फिर वो मांसाहारी रहेगा ही नहीं। आजकल बहुत से युवा लोग अपने बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम या सड़कों पर छोड़ आते हैं, क्योंकि वो अब उनके किसी काम के नहीं रहे। जब तक उन्होंने पढ़ा लिखा कर अपने बच्चों को अपने पैर पे खड़े होने लायक बनाया, उन्हें दुलार से पाला पोसा बड़ा किया, तब तक तो ठीक। पर अब क्योंकि बुजुर्ग उपयोगी नहीं है, पैसे नहीं कमा कर देते, काम नहीं कर सकते, बल्कि खुद सेवा मांगते हैं, तो सारा प्यार खत्म, छोड़ आए किसी ओल्ड एज होम में, या फिर उससे भी बदतर कहीं दूर किसी खुली सड़क में, क्योंकि यहाँ पर प्रेम कभी था ही नहीं, बस मोह था। सच तो यह है कि ना ही कोई आपसे प्रेम करता है और ना ही आप किसी से प्रेम करते हैं, और करेंगे भी कैसे। प्रेम किसी एक व्यक्ति या वस्तु से हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमेशा एक से ही होता है, और वो है अनुभवकर्ता, जो कि हमारा वास्तविक स्वरूप है और जिससे हम पहले से ही करते हैं। और जैसे ही हम ये जान लेते हैं कि सब वही है, वैसे ही ये अपने आप सभी से हो जाता है। ये किसी एक मनो शरीर यंत्र तक सीमित नहीं होता और हमेशा अकारण, स्वार्थ रहित और निष्काम होता है। यही इसकी पहचान है कि ये सबसे होता है। इसीलिए अद्वैत वेदांत को जानना और समझना बहुत जरूरी है। बाहरी ढांचे को देखने की जगह हमें अंदर ध्यान देना चाहिए, उस चैतन्य को दूसरों में देखना चाहिए जो हम स्वयं हैं। यही सच्चाई काफका की मेटामॉर्फोसिस में इतनी खूबसूरती से दिखाई गई है। ग्रेगोर सैम्सा एक ट्रैवलिंग सेल्समैन जो अपने परिवार का एक लौता सहारा था, लोन चुकाता था,
पैसे कमाता था, बहन के सपनों को पूरा करने के लिए बचत करता था। लेकिन एक सुबह जब वो एक विशालकाय कॉकरोच में बदल जाता है, अब वो अपने परिवार के किसी काम का नहीं रहा, अच्छा नहीं दिखता, इंसानी पर्सनैलिटी और लुक सब गायब। तो धीरे धीरे उसके अपने माता पिता और बहन ने उसको अपनी लाइफ से ऐसे निकाल दिया जैसे दूध से मक्खी, और उसके मरने पर खुशी जताई। यही अंतर है एक ज्ञानी और अज्ञानी में, एक बद्ध जीव में और जीवन मुक्त व्यक्ति में। यही कारण है सन्यासियों को और अवधूतों को अकारण करुणा वरुणालय कहा जाता है, जो कि हर किसी पर अकारण करुणा करते हैं, सबसे वास्तविक प्रेम करते हैं। इतना प्रेम संसार में कोई कर ही नहीं सकता। संसार में तो सिर्फ ऐसे भेड़िए बैठे हैं जिनको तुम्हारा एक वस्तु की तरह सिर्फ उपभोग करना है, और जब वो हो जाए तो गुठली की तरह तुम्हें फेंक देना है। यही कड़वा सत्य है। अज्ञानी लोग फिर भी यहाँ सुख की आशा करते हैं। ये जानकर मुझे बहुत दुख भी होता है और उनकी नादानी पर तरस भी आता है। अद्वैत वेदांत हमें सिखाता है कि प्रेम किसी सीमित संबंध या स्वार्थ या लगाव का नाम नहीं है, बल्कि उस चैतन्य का ही दूसरा नाम है जिसे शास्त्र ब्रह्म, विज्ञान कॉन्शियसनेस और मैं अनुभव करता कहता हूँ। दो के ना होने को ही प्रेम कहते हैं, अद्वैत को ही प्रेम कहते हैं। आपका तत्व और मेरा तत्व एक है और यही प्रेम है। ये बात परम सत्य है, क्योंकि ये अद्वैत कभी नहीं बदलता। अभी भी वस्तुओं में, व्यक्तियों में और संबंधों में अगर आप प्रेम की तलाश कर रहे हैं तो फिर अभी आपको ज्ञान नहीं हुआ है। दो तो है ही नहीं, अब प्रेम किसके बीच में होगा? इसे हम कह सकते हैं आत्मिक प्रेम, और यही सर्वश्रेष्ठ है। बाकी आप जिसे लगाव, आसक्ति और संबंध कहते हैं वो मिथ्या है। वो बस चित्त की वृत्तियां हैं जो कि स्वार्थ और शर्तों पर आधारित हैं। वहाँ आपको सिर्फ स्वार्थ ही मिलेगा, क्योंकि जीव का स्वभाव ही स्वार्थ है। जीव को कुछ दो तो बदले में कुछ देने की सोचता है। इसे लेन देन कहते हैं। जीव बस प्रेम के नाम पर व्यापार करना जानता है। जब ज्ञान मार्ग का साधक शरीर, मन, बुद्धि इत्यादि के माइक आवरण को चीर कर आत्म तत्व यानी अनुभवकर्ता का साक्षात्कार करता है, तब उसे स्पष्ट हो जाता है कि प्रेम वस्तुतः आत्मा का ही स्वभाव है। अनुभवकर्ता प्रेम स्वरूप है, क्योंकि प्रेम का अर्थ ही है एक हो जाना। इसीलिए संसार में भी आलिंगन से लेकर चुंबन तक ये सब प्रेम के प्रतीक माने गए हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ये एक होने को ही दर्शाते हैं। और ब्रह्म तो हमेशा से माया से एक ही है। अनुभव करता और अनुभव एक ही है। शिव और शक्ति एक ही है। इसीलिए संपूर्ण अस्तित्व ही प्रेम स्वरूप है। तो फिर लोग इतने दुखी क्यों हैं? क्योंकि वो ना स्वयं को जानते हैं और ना ही दूसरों को जानते हैं, बस उनके बाहरी ढांचों को जानते हैं। इसलिए उस ढांचे से प्रेम कर बैठते हैं जो कि परिवर्तनशील है और समय के साथ बदल जाएगा और एक दिन नष्ट हो जाएगा, ना कि उससे जो कि शाश्वत है और संपूर्ण अस्तित्व का सार है। इस एक अनुभूति से जीवन की पूरी दिशा बदल जाती है। हमारे सारे कर्म निष्काम सेवा बन जाते हैं और समाज के सारे रोग जैसे हिंसा और अपराध अपने आप डह जाते हैं। जब एक साधक ज्ञान मार्ग में अद्वैत वेदांत का तर्क और अनुभव के आधार पर चिंतन और मनन करता है, तो ये बोध उसे अपने आप होता है कि विविधता माया है और एक ही अनुभवकर्ता सब नाम रूपों में प्रकट है। तब वास्तविक प्रेम स्वतः प्रकट होता है, जो स्वभाव से ही निष्काम, निरपेक्ष, अकारण और स्वार्थहीन होता है। यही निस्वार्थ प्रेम और अकारण करुणा अद्वैत बोध का वास्तविक स्वरूप है। धन्यवाद।